है। ये कांग्रेस की तरफ आप देखें तो किसको वोट दे रहे हैं, जो हमेशा हिंदुत्व का विरोध करता चला आ रहा है, जिसने हमेशा कांग्रेस पार्टी की जमानत रद्द कराई है, फूल सिंह बरैया, जिसने हमेशा हिंदुओं को गाली दी है, हमेशा सामान्य वर्ग का विरोधी रहा है। ऐसा ही विचारक जो हमेशा हिंदुओं का और लोगों का विरोध करता रहा, आज उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है। कांग्रेस को विचार करना चाहिए था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कहां से कहां पहुंच गया है। एक वार्ड से लेके और लोकसभा तक बैठकें हो गई हैं, केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दौरे हो गए हैं, सभी जगह कार्यालय खुल गए हैं, सभी जगह बूथ पर और पेज प्रभारी तक कार्यकर्ता उतर गया है। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी की हर जगह गाड़ी घोड़ा दौड़ रहे हैं। आपने कभी देखा कि कांग्रेस का कहीं ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे कोई कार्यालय खुला हो? अगर आपके पास कोई फोटो हो तो हमें बताएं, जनता को भी बताएं। तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? मुझे नहीं लगता है। उनकी आपस में इतनी लड़ाई चल रही है कि वो एक दूसरे का बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। वो हो सकता है वो कांग्रेस को ही हराएगी। बार बार दिग्विजय सिंह अभी हारे 4.5 लाख से भोपाल से, उसके बाद उनको टिकट दे दिया। आपको कितने लोगों को टिकट दिया? अभी प्रवीण पाठक हारे, उनको टिकट दे दिया आपने। अब कितने गिनाए आपको कांग्रेस के इतने लोगों को टिकट दिया हारने वालों को? भारतीय जनता पार्टी ये गिनीज बुक में नाम लिखने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जा रहे हैं। भारत में इतने ज्यादा मध्य प्रदेश में सदस्यता हो रही है कि कांग्रेस में कोई रहा ही नहीं, उनका कोई एजेंट नहीं है, ना उनके पास कोई कार्यकर्ता मिल रहा है, ना उनके पास कोई पोलिंग पर आदमी बचेगा। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीत होगी। विपक्ष खत्म क्यों हो रहा है? आप थोड़ा इसके लिए भाई साहब चिंतन करें, कांग्रेस चिंतन करे। आज दिग्विजय सिंह जैसा धृतराष्ट्र जो पुत्र मोह में कांग्रेस को उसने डुबा दिया है। कमलनाथ जी जो अपने पुत्र मोह में किसी और कार्यकर्ता को नहीं दे सकते थे टिकट, क्या आज कमलनाथ जी क्या दिग्विजय सिंह किसी और को टिकट नहीं दे सकते थे? लेकिन नहीं, हम बनेंगे, हमारा बेटा बनेगा, हमारा भतीजा बनेगा, हमारा भाई बनेगा। इस पुत्र मोह में इनने, जब से श्रीमंत सिंधिया जी को कांग्रेस से गए हैं तब से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल संभाग में। पिछली श्रीमंत सिंधिया जब से गए हैं कांग्रेस का अंत करके गए हैं, कीला ठोक के गए हैं, खूटा ठोक के गए। कांग्रेस कभी नहीं जीतेगी ग्वालियर चंबल संभाग में। लगातार कांग्रेस की लोग भग रहे हैं, विधायक के विधायक जा रहे हैं, जीतने वाले विधायक जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा जीते जिताए विधायक अपना पद छोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग कहीं भी ना जीतेंगे, ना इनके खाता खुलेंगे, ना इनको एजेंट मिलेंगे। ये तो सिर्फ अपने मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, और देखते जाओ आगे होता है क्या। नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। चुनावी माहौल भारत देश के अंदर चल रहा है और लोकसभा चुनाव नजदीक है। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मध्य प्रदेश के भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में बैठे हैं और आज की खास चर्चा में हमारे साथ ऐसी हस्ती जुड़ेगी जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। काफी लंबे समय से राजनीति में इनका जो है समय इन्होंने दिया है। कांग्रेस पार्टी में भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी से हैं और यादव महासभा के जिला अध्यक्ष जी हैं। हम आपको सीधा ले चलेंगे मुकेश यादव जी के पास। मुकेश जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद शायर भाई आपका और आपकी टीम जो काम कर रही है, और आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी जनता जनार्दन के अपील भी करना चाहेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ भारत में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, और दतिया भिंड से जो हमारी प्रत्याशी है श्रीमती संध्या राय जी को का समर्थन करें, उनको जिताएं और अच्छी जीत तो उनकी दोबारा हो, ऐसी हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं दतिया भिंड की जनता से। अब हम जो है आपकी अपील पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका राजनीतिक जीवन रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो आपने अपील की है उस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो आपका राजनीतिक जीवन, जो लंबे समय से आप राजनीति से जुड़े रहे हैं, तो आप कौन कौन से पदों पे रहे, थोड़ा इस चीज को भी आप साझा करें हमारे दर्शकों। मैं 2001 में यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे कांग्रेस की उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी। हमारे दतिया से गृह मंत्री उस समय महेंद्र बौद्ध जी थे, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस में मैंने राजनीति शुरू की। उसके बाद 2003 में मुझे एक झूठे प्रकरण में दतिया के कांग्रेस के नेता विधायक द्वारा षड्यंत्र करके फंसा दिया गया था, और उस केस में मैं बिल्कुल निर्दोष था। इस चक्कर में मैंने कांग्रेस को छोड़ी, और उसके बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी में 2003 के बाद आ गया था। मैं 2003 से
उमा भारती की सरकार बनी जब से लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जैसे कि आपने अभी अपील की थी कि संध्या राय को जिताया जाए, आपने मतदाताओं से अपील की कि जो वोटर हैं वो संध्या राय जी के पक्ष में वोट करें, तो मतदाता संध्या राय जी के पक्ष में वोट क्यों करें? मेरा निवेदन इसलिए भी है कि आप लोग सोचें और जरा विचार करें कि आप एक जगह हमारी भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल बहुत ईमानदार लगनशील महिला को वोट और टिकट दे रहा है। ये कांग्रेस की तरफ आप देखें तो किसको वोट दे रहे हैं, जो हमेशा हिंदुत्व का विरोध करता चला आ रहा है, जिसने हमेशा कांग्रेस पार्टी की जमानत रद्द कराई है, फूल सिंह बरैया, जिसने हमेशा हिंदुओं को गाली दी है, हमेशा सामान्य वर्ग का विरोधी रहा है। ऐसा ही विचारक जो हमेशा हिंदुओं का और लोगों का विरोध करता रहा, आज उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। बड़े आश्चर्य की बात है। कांग्रेस को विचार करना चाहिए था कि आज इस देश में जब मोदी लहर चल रही है तो उस समय तो कम से कम टिकट ऐसे लोगों को दो कि जो जनता के बीच में जाके अपनी बात रख सके। मुझे लगता है कि संध्या राय बहुत अच्छी प्रत्याशी है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं भाजपा में हूं। आम जनता आम चर्चा इस बात को गवाह है और आप देखना कि संध्या राय ही जीतेगी। लोगों की शिकायत भी है कि पिछले 5 सालों में संध्या राय लोगों के पास नहीं गई हैं और जो विकास होना चाहिए था संसदीय उनके क्षेत्र में वो विकास नहीं हो पाया है। आपका बिल्कुल प्रश्न सही है। आपने देखा होगा कि इस कार्यकाल में कोविड रहा है। इस कार्यकाल में 2 साल तो व्यक्ति निकल ही नहीं पाया, ना किसी प्रकार का विकास की कोई राशि आई है और ना कोई विकास की क्या कर पाया। उसका कारण रहा कि पूरे हिंदुस्तान के सांसदों का की राशि जो थी माननीय मोदी जी ने पूरी कोविड में लगाई, जो कि वैक्सीन पूरे हिंदुस्तान में लगी है। आज हम और आप सुरक्षित बैठे हैं, माननीय मोदी और संध्या राय की भी उसमें एक भूमिका है। इसलिए मैं और रहा 3 साल का शेष उनका कार्यकाल, तो जो काम आम एक लोकसभा सदस्य के होते हैं वो लगातार हुए हैं और हो रहे हैं और हमारी समझ में तो पर्याप्त हुआ है और होते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने जो मैदान में उतारा है वो सही प्रत्याशी नहीं है, जबकि ऐसा मानना है कि इस बार टक्कर होने वाली है और इतनी तैयारी के साथ भाजपा पहली बार चुनाव लड़ रही है इस सीट से। मैं आपकी बात से को बिल्कुल खारिज कर रहा हूं, इसलिए कि आप देखें कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव कहां से कहां पहुंच गया है। एक वार्ड से लेके और लोकसभा तक बैठकें हो गई है, केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दौरे हो गए हैं, सभी जगह कार्यालय खुल गए हैं, सभी जगह बूथ पर और पेज प्रभारी तक कार्यकर्ता उतर गया है। हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी की हर जगह गाड़ी घोड़ा दौड़ रहे हैं। आपने कभी देखा कि कांग्रेस का कहीं ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे कोई कार्यालय खुला हो? अगर आपके पास कोई फोटो हो तो हमें बताएं, जनता को भी बताएं। तो कांग्रेस कैसे जीतेगी? मुझे नहीं लगता है। उनकी आपस में इतनी लड़ाई चल रही है कि वो एक दूसरे का बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं, वो हो सकता है वो कांग्रेस को ही हराएगी। जैसे कि देवाशीष जरारिया कांग्रेस से तो बीएसपी में पहुंच गए, प्रत्याशी बनकर आए हैं, तो क्या असर होगा देवाशीष जरारिया का? देवाशीष जरारिया बहुत अच्छे युवा नेता थे, बहुत कांग्रेस को, राहुल गांधी को उनसे बहुत उम्मीदें थी। ऐसे व्यक्ति को आपने उनकी ऊर्जा का लाभ नहीं लिया। अगर वो हार गया, एक बार टिकट हार गया, राहुल गांधी भी हारे, उनको भी तो टिकट मिला, क्यों उनका टिकट काट दिया? हो सकता है वो दोबारा लड़ता, युवा है, जीतने के लिए लड़ रहा था। कई ऐसे उन्होंने टिकट दिए जो बार बार दिग्विजय सिंह अभी हारे 4.5 लाख से भोपाल से, उसके बाद उनको टिकट दे दिया। आपको कितने लोगों को टिकट दिया? अभी प्रवीण पाठक हारे, उनको टिकट दे दिया आपने। अब कितने गिनाए आपको कांग्रेस के इतने लोगों को टिकट दिया हारने वालों को? इसलिए मेरा निवेदन ये था कि देवाशीष जरारिया ही उनको हराने का एक प्रमुख कारण बनेंगे और कांग्रेस को बहुत नुकसान करेंगे। जैसे कि विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी फैक्टर चला था, तो क्या वो लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी फैक्टर रहेगा और ओबीसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ओवैसी है, वो हैदराबाद का है, एक दतिया का ओबीसी है। जी। ओबीसी बिल्कुल ओबीसी सारा जो है हमारे हिसाब से जहां जहां जिसका अधिकार जो है वहां ओबीसी के लोगों को मिल रहा है। डॉक्टर मोहन यादव को जब से मध्य प्रदेश में, इससे पहले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उमा दीदी से लेके लगा बाबूलाल गौर से लेके शिवराज सिंह चौहान से लेके और मोहन सिंह यादव तक ओबीसी ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री दिए हैं। इससे बड़ा पद तो शायद मध्य प्रदेश में नहीं होता। और जिले के ओबीसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिले में ओबीसी में जहां जिसकी प्राथमिकता है वहां ओबीसी को दिया है।
आप सामान्य सीट पर जिला पंचायत अध्यक्ष की थी, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी के हमारे धीरू दांगी को, इंदिरा धीरू दांगी को माननीय मंत्री जी ने बनाया। और आप देख रहे होंगे ओबीसी भी हमारे यहाँ लगभग सब भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी ये गिनीज बुक में नाम लिखने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जा रहे हैं। भारत में इतने ज़्यादा मध्य प्रदेश में सदस्यता हो रही है कि कांग्रेस में कोई रहा ही नहीं, उनका कोई एजेंट नहीं है, ना उनके पास कोई कार्यकर्ता मिल रहा है, ना उनके पास कोई पोलिंग पर आदमी बचेगा। भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष एक तरफ जीत होगी। विपक्ष का कहना है अगर विपक्ष खत्म हो गया तो फिर तानाशाह जारी हो जाएगा। कारण क्या है, विपक्ष खत्म क्यों हो रहा है? आप थोड़ा इसके लिए भाई साहब चिंतन करें, कांग्रेस चिंतन करे। आज दिग्विजय सिंह जैसा धृतराष्ट्र जो पुत्र मोह में कांग्रेस को उसने डुबा दिया है, कमलनाथ जी जो अपने पुत्र मोह में किसी और कार्यकर्ता को नहीं दे सकते थे टिकट, क्या आज कमलनाथ जी क्या दिग्विजय सिंह किसी और को टिकट नहीं दे सकते थे? लेकिन नहीं, हम बनेंगे, हमारा बेटा बनेगा, हमारा भतीजा बनेगा, हमारा भाई बनेगा। इस पुत्र मोह में इनने जब से श्रीमंत सिंधिया जी को कांग्रेस से गए हैं तब से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया मध्य प्रदेश में, ग्वालियर चंबल संभाग में। पिछली बार जब हम नहीं थे, वो हमारे साथ नहीं थे, तब हमने सरकार नहीं बना पाई थी। जब से वो हमारे साथ आ गए हैं, हम लगातार इस बार 162 सीटें लेके आए हैं। श्रीमंत सिंधिया जब से गए हैं कांग्रेस का अंत करके गए हैं, कीला ठोक के गए हैं, खूटा ठोक के गए। कांग्रेस कभी नहीं जीतेगी ग्वालियर चंबल संभाग में। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा लीडर और एक हीरा खो दिया है अपनी पार्टी सिंधिया के? स्वाभाविक है, रिजल्ट बता रहे हैं मध्य प्रदेश में या दतिया चंबल ग्वालियर चंबल संभाग में। आज देख रहे होंगे अब लगातार कांग्रेस की लोग भग रहे हैं, विधायक के विधायक जा रहे हैं, जीतने वाले विधायक जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा जीते जिताए विधायक अपना पद छोड़ रहे हैं। आज रामनिवास रावत की भी चर्चा है, हो सकता कल परसों तक वो भी भाजपा की सदस्यता ले लें। कोई बचा ही नहीं है। कांग्रेस सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के एक मतलब घर की व्यक्तिगत बनेगी, व्यक्तिगत पार्टी बची है, प्राइवेट लिमिटेड। जी। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी नारा लगा रही है 400 अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी है, तो इस नारे पर विपक्ष का कहना है कि 400 पार छोड़ो, अगर 200 ही पार हो जाए तो बहुत है। देखो, विपक्ष अगर मुगेरी लाल के सपने देख रहे हैं तो इसके लिए कोई उनको रोक नहीं सकता। उनको देखना भी चाहिए, उनका अधिकार भी है, क्योंकि वो बहुत ही मध्य प्रदेश की जब चुनाव हुए थे तब भी वो कह रहे थे हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। इस चक्कर में उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा, उसके बाद भी उनका क्या हाल हुआ। आज वो देख रहे हैं हम भगाएंगे। किस बात पे आओगे आप? जिन सीटों पर, जितनी सीटों पर सारे लोग लड़ रहे हो उतने में सरकार नहीं बनती, सरकार कैसे बन जाएगी? तुम सीटों पर लड़ ही नहीं रहो। जितनी सीटों पर सरकार बनने के लिए लड़ा जाता है, पूरे दल मिलके, सपा, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, पीसीपी, सारी मिला लो तो भी इतनी सीटों पर नहीं लड़ रहे जितने में सरकार बनती है। तो इसलिए विपक्ष तो ये मान लो कि कहीं से कहीं तक भी नहीं जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है केंद्रीय नेतृत्व ने, वो पूरा होगा। अब की बार वास्तव में देखना आप 400 पार ही होगी। जैसे कि भिंड लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा हैं, जिसमें से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और 4 पर हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उनमें अगर हम वोटरों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगभग 7-8 हजार वोटरों से लीड में है सभी विधानसभाओं पे। तो क्या कहेंगे इस बारे में भी आप? एक्चुअल क्या हुआ कि उस समय कांग्रेस की हवा चल रही थी, क्योंकि हमारी 20 साल की सरकार थी, तो उस हवा में वो 4 जीत गए। इस लोकसभा में वो 4 भी हार जाएंगे। हम लोग 8 सीट जीतेंगे, 8 विधानसभा जीतेंगे। लोकसभा की चुनाव लगभग 2 या 2.5 लाख से संध्या राय जीतेगी हमारे अनुमान से, और हो सकता है उससे ज्यादा से भी जीते। ये कांग्रेस के लोग कहीं भी ना जीतेंगे, ना इनके खाता खुलेंगे, ना इनको एजेंट मिलेंगे। ये तो सिर्फ अपने मुगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, और देखते जाओ आगे होता है क्या। जैसे कि सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे मुकेश यादव जी, जो कि यादव महासभा के जिला अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ पार्षद हैं, और घाट घाट का पानी पी चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कांग्रेस में भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं, तो कांग्रेस की नीतियों से वाकिफ हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी नीतियों से वाकिफ हैं। आगे देखो होता है क्या, और तस्वीर आने वाले समय में जिस दिन रिजल्ट ओपन होंगे आईने की तरह साफ हो जाएगी और आपके सामने एक साफ तस्वीर आ जाएगी।
और तब तक के लिए आप लोकसभा चुनाव की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें SR पत्रिका न्यूज।